तो आज की वीडियो है, क्या मास्टरपेशन करने से मसल लॉस होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मास्टरपेशन करने से क्या मसल लॉस होता है एंड क्या क्या इंटरनल चेंजेस आते हैं मेरी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अपने सभी जिम ब्रोज के पास, जिम बडीज के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी ये जान सके कि क्या मास्टरपेशन करने से मसल लॉस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं मास्टरपेशन के टाइम पे या फिर इजैकुलेशन के बाद कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स कौन कौन से अप एंड डाउन होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा डोपामाइन, चौथा ऑक्सीटोसिन, पांचवा कोर्टिसोल एंड छठा एंडोर्फिन। ये 6 हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई इंडिविजुअल मास्टरपेट करता है। एंड अब देखते हैं इन 6 के 6 हॉर्मोन्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। जैसे ही इजैकुलेट होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल का अगर 700 एनजी पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन है, आफ्टर इजैकुलेट वो 700 से हो सकता है 650 या फिर 625 की तरफ चला जाए, थोड़ा सा डाउन हो जाए। एंड बट वो ऐसा नहीं कि परमानेंट ही डाउन चला जाता है। आफ्टर फ्यू आवर्स, हो सकता है 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, 2 घंटे में वो वापस से नॉर्मल अपनी रेंज में आ जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होता है बट वो कुछ टाइम के बाद वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। एंड टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या है एंड कौन कौन सा फूड हम ऐसा कंज्यूम करें जिससे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। एंड इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आफ्टर इजैकुलेशन टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा डाउन होता है बट वो इतना ज्यादा मेरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है। थोड़े टाइम के बाद वो वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आता। दूसरे हार्मोन की बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन आफ्टर इजैकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है। एंड प्रोलैक्टिन मेरी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है या इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है कि मेरी बॉडी को कामनेस प्रोवाइड करता है, मेरी बॉडी में स्लीपीनेस को फील कराता है। मेरे को स्लीपी स्लीपी फील होता है, मेरी बॉडी काम हो जाएगी, मेरा दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, मेरे को नींद आने लगेगी। तो ये काम है मेरा प्रोलैक्टिन का। एंड आफ्टर इजैकुलेशन ये होता है कि अगर कोई इंसान इजैकुलेट करता है तो इजैकुलेशन के तुरंत बाद उनको काफी ज्यादा शांत शांत फील होगा, उसको स्लीपी स्लीपी फील होता है। तो ये हार्मोन मेरे को रिलैक्स कर देता है। एंड प्रोलैक्टिन के कारण ही मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा कम होता है। अगर प्रोलैक्टिन मेरी बॉडी में बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो जैसे ही मैं इजैकुलेट करता हूं तो प्रोलैक्टिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा कम हो जाता है। बट थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद ये दोनों अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डोपामाइन की। डोपामाइन भी क्या होता है, आफ्टर इजैकुलेट डोपामाइन कम हो जाता है थोड़ा सा। जैसे टेस्टोस्टेरोन कम हुआ वैसे डोपामाइन भी कम हो जाता है। बट थोड़ी देर के बाद, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। एंड आफ्टर इजैकुलेशन क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ये डोपामाइन कम हुआ है यही रीजन है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है। बट थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि डोपामाइन वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है एंड जो आपका मूड होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है लव हार्मोन। एंड आफ्टर इजैकुलेशन जो ऑक्सीटोसिन है ये बढ़ जाता है, ये अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑक्सीटोसिन जैसे ही मेरी बॉडी में ऊपर की तरफ जाता है, इंक्रीज होता है, ये मेरे को स्ट्रेस से रिलीफ कराता है, स्ट्रेस थोड़ा कम करता है मेरा। एंड किसी इंडिविजुअल की तरफ बॉन्ड और भी ज्यादा अच्छा बनाता है। इसके बाद एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या होता है, आफ्टर इजैकुलेशन एंडोर्फिन भी इंक्रीज होता है। जैसे ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हुआ था, एंडोर्फिन भी इंक्रीज होता है। इस हार्मोन को हम दूसरा नाम है, जैसे ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है लव हार्मोन, इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल पेन किलर। तो ये हमारी बॉडी में अगर ये इंक्रीज होता है तो हमें एक रिलैक्सेशन की फील देता है। कोई भी हमें स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कम करता है। एंड हमारे मूड को एनहेंस करने में भी ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो एंडोर्फिन भी हमारी बॉडी में आफ्टर इजैकुलेशन इंक्रीज होता है। इसके बाद बात करते हैं कोर्टिसोल की। ड्यूरिंग मास्टरपेशन और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कोर्टिसोल हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है। एंड एक टाइम आते कि ये पीक पे आ जाता है। बट आफ्टर इजैकुलेशन
ये एकदम से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। एंड कोर्टिसोल के काफी ज्यादा फंक्शंस भी है, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाने का फंक्शन नहीं है, और भी फंक्शंस है, जैसे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करता है ये। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और ड्यूरिंग मास्टरपेशन कोर्टिसोल हमारी बॉडी में बढ़ता है, बट जैसे इजेकुलेट होता है ये वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये सारे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं ड्यूरिंग मास्टरपेशन और आफ्टर इजेकुलेशन। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, कोर्टिसोल एंड एंडोर्फिन। ये सारे हॉर्मोन्स मेरे इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और ड्यूरिंग मास्टरपेशन। एंड अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या मास्टरपेट करने से मसल लॉस होता है, क्या सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे मेरा मसल लॉस होता है? आंसर है नहीं। ड्यूरिंग मास्टरपेशन और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हमारा मसल लॉस नहीं होता है। ये क्यों बोला जाता है कि आफ्टर मास्टरपेशन या फिर आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी की मसल लॉस कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलते क्यों है? क्योंकि आफ्टर इजैकुलेट हमारी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील होती है, हम काफी ज्यादा स्लीपी स्लीपी फील होते हैं, हम उतने ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो लोगों को लगता है कि अभी मैंने इजैकुलेट किया है तो मेरा मसल मास कम हुआ है, अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी लॉस होती है, जिसके कारण उनको लगता है कि मेरा मसल मास भी कुछ कम हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है। ऐसा कब होता? अगर मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है आफ्टर इजैकुलेशन कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, बट वो वापस से इंक्रीज हो जाता है या फिर अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अगर जो मेरा टेस्टोस्टेरोन है वो लंबे टाइम तक कम रहता, उस टाइम पे मेरी बॉडी मसल लॉस करती। बट मसल लॉस नहीं करती, क्योंकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे में वो वापस से अपने नॉर्मल रेंज में टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। तो बॉडी जो कम हुआ है टेस्टोस्टेरोन उसको वापस से इंक्रीज करती है, उसको वापस से बिल्डअप करती है, एंड मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है वो वापस से एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो इजैकुलेशन के बाद, मास्टरपेशन के बाद मेरा मसल लॉस नहीं होता है। वहां पे मेरी बॉडी एक कामनेस की तरफ चली जाती है, रिलैक्सेशन की तरफ चली जाती है, स्लीपी स्लीपी फील करती है, जो मूड होता है वो एनहेंस हो जाता है। तो अगर मेरे को कोई स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ, एंड जो मेरी एनर्जी लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है। रीजन बीइंग जो मेरी बॉडी है वो थोड़ा सा स्लीपी फील करती है, उसको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो मास्टरपेट करने से एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट वो भी थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाती है। जो मेरा टेस्टोस्टेरोन है वो वापस से इंक्रीज हो जाता है, वापस से नॉर्मल रेंज में चला जाता है। तो ऐसा कोई भी मेरी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट नहीं आता है आफ्टर मास्टरपेशन या फिर आफ्टर इजैकुलेशन। अब इजैकुलेट आप कैसे भी करो, चाहे आप मास्टरपेट करते हो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो वहां पे जैसे ही इजैकुलेट होगा हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होंगे, बट वो विद इन आवर, विद इन 2 आवर्स वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है। बट पॉइंट क्या है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल मास्टरपेट करता है, मास्टरपेट किया, उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन हुआ, अब 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो वापस से मास्टरपेट करता है, तो टेस्टोस्टेरोन वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आया नहीं, वो आपने और भी ज्यादा उसको कम कर दिया। तो ऐसे आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है, बट हार्मफुल भी वो ज्यादा नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को ब्रेक देते हो, मास्टरपेट नहीं करते हो, 1 दिन 2 दिन के लिए अगर आप रेस्ट करते हो, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, एंड नॉट ओनली टेस्टोस्टेरोन, आपके जितने भी हॉर्मोन्स यहाँ पे अप एंड डाउन हुए हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। तो मास्टरपेशन का कोई भी ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है हमारी बॉडी में। बस बात क्या है कि आपको जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नहीं करनी है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर आप करते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप खाना भी जरूरत से ज्यादा खाते हो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगर आप, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि पानी आप कितना भी पी सकते हो, नहीं, पानी भी अगर आप जरूरत से ज्यादा पियोगे तो आपकी बॉडी यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज करेगी, एंड अगेन आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो कोई भी चीज, आप पानी ज्यादा पीते हो, आप खाना ज्यादा खाते हो, आप मास्टरपेट ज्यादा करते हो, वो आपके लिए हार्मफुल होगा ही हो। बट एक चीज होती है लिमिट। अगर आप कोई भी चीज लिमिट में करते हो तो कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि मास्टरपेट करने से ना तो मेरा टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ना ही मेरा मसल मास कम होता है। थोड़े बहुत हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, बट वो 1-2 घंटे में वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं।
एंड इस वीडियो को अपने सभी जिम फ्रेंड्स के पास, जिम बडीज, जिम ब्रोज के पास जरूर शेयर करें। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।